तो वजन शेयरों में जो पहला शेयर आज के लिए चुना गया है वो है इरेडा का, जहां पे हम देख रहे हैं कि आज 5% का निचला सर्किट लगा हुआ है। देखिए, सरकारी शेयरों में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। इस शेयर की जहाँ तक बात है तो शेयर में जैसे मैंने कहा कि आज 5% का निचला सर्किट लगा हुआ है। न केवल आज बल्कि पिछले 5 दिन से अगर आप देखेंगे इसका जो चार्ट है वो आपको 5 दिन से लोअर ट्रेंडिंग ही नजर आएगा। 5वें दिन लगातार इसमें जो निचला सर्किट है वो देखने को मिला है। 5 दिन में जो 5% के सर्किट लगे हैं, 22% से ज़्यादा की गिरावट इसमें जो 5% के सर्किट लगे हैं उसमें देखने को मिले हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैल्यूएशन महंगे थे और शेयर में गिरावट आना ड्यू था, तय था, जिस वजह से स्टॉक में हम देख रहे हैं कि अब करेक्शन देखने को मिल रहा है। और ये जो करेक्शन है वो जानकार मानते हैं कि शायद इस शेयर को 140 रुपये तक भी लेके जा सकता है। जो आज 5% का निचला सर्किट लगा है, 5% लगातार 5 दिन से सर्किट लग रहे हैं और 140 रुपये का क्या भाव आ जाएगा जैसा जानकार मानते हैं, ये नीतीश जी से हम जानते हैं। नीतीश सर, 5वां सर्किट लग रहा है इसमें नीचे की ओर। जब रैली बनी थी तो ऊपर की ओर हमने देखा था तूफानी तेजी बनती हुई दिखी थी, और अब जब नीचे के सर्किट लग रहे हैं तो वो भी नहीं रुक रहे हैं। कहाँ पे आपको लगता है कि इसमें एक बेस फॉर्मेशन हो जाएगा या ये जो गिरावट है वो थम जाएगी? देखो, इसमें बेस फॉर्मेशन वाला जो एरिया है वो 110 से लेके 115, ये वाला सॉरी 110 से लेके 125 वाला जो एरिया है, वही एरिया मुझे हिसाब से लग रहा है कि बेस फॉर्मेशन वाला एरिया हो सकता है। देखो, इस स्टॉक्स में हमने काफी समय पहले भी ऐसे स्टॉक्स में देखा है कि जब भी स्टॉक्स चलता है एकदम से रॉकेट चलता है और एग्जिट का चांस नहीं देता है, बैक टू बैक लोअर सर्किट दिखाता है। तो यही सिचुएशन मेरे हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो 125 120 यहाँ पे देखना चाहिए। अगर यहाँ पे मिलता है तो थोड़ा सा क्वांटिटी आप कॉन्ट्रा प्ले कर सकते हो 105 के साथ। 105 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपको 125 से 120 रुपये का लेवल मिलता है तो वहाँ पे आप चाहें तो इरेडा में फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 105 रुपये का। स्टॉप लॉस की जो महत्वता है वो आपको ज़रूर समझनी चाहिए और उसको फॉलो जरूर करना चाहिए, खासतौर पे ऐसे मार्केट में जैसा हम अभी देख रहे हैं जिसमें उतार चढ़ाव यानी कि जो वॉलिटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। कोल इंडिया ये अगला शेयर है जिसमें हम देख रहे हैं कि नतीजों का जो इम्पैक्ट है वो साफ तौर पे देखने को मिला है। तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं और कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है। इनकी जो आय है वो करीब 3% के आसपास बढ़ी है, लेकिन मुनाफे में 18% का जंप आया है और लगभग 9,100 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा दर्ज किया है, जो कि इस कंपनी के इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। बोर्ड ने 5.25 रुपए के प्रति शेयर के डिविडेंड की भी घोषणा करी है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला है, क्योंकि इनके जो कामकाजी मार्जिन है उसमें भी इंप्रूवमेंट आया है। करीब 32.5% के मार्जिन थे पिछले साल में इसी तिमाही में, वो बढ़कर 35.5% के आसपास हो गए, यानी कि लगभग 3% के आसपास के जो मार्जिन है उसमें सुधार देखने को मिला है और शेयर में आज 6% तक का उछाल देखने को मिला है। कोल इंडिया में सर जिस तरह का रनअप हमने हाल फिलहाल देखा है और जिस तरह के नंबर से कंपनी रिपोर्ट कर रही है, जो फंडामेंटली जिस तरह के परफॉर्मेंस इस कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, क्या अभी भी इसमें गुंजाइश बनती है, कोई अपसाइड बची हुई है? क्योंकि ब्रोकर्स तो इस स्टॉक को लेकर अपने टारगेट प्राइस ऊपर की ओर रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो अभी की ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है उस स्टॉक के लिए 415 से लेके 400 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो इसके नीचे जाएगा स्टॉक तो थोड़ा खराब हो सकता है। एक डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, 460 रुपए के ऊपर थोड़ा सा क्वांटिटी हम लोगों ने फ्यूचर्स में क्लाइंट को बिकवाया है और कुछ क्वांटिटी बुक किया है, और बाकी का ट्रेलिंग बेसिस का स्टॉप लॉस हम लोगों ने अभी प्लान किया है। तो अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो एक 2014 का जो हाई था ऑलमोस्ट 400 408, उस लेवल के ऊपर अभी ये सस्टेन हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये जब तक 400 के नीचे वीकली क्लोजिंग ना दे तब तक कोई भी मेरे हिसाब से डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर ये 400 के नीचे कंटिन्यूअसली ट्रेड करना चालू कर देता है तो एक लोअर लेवल भी हमें देखने को मिल सकता है 350 के आसपास का। तो वो एक लेवल हो सकता है कि जहां पे आप थोड़ा सा क्वांटिटी बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो 320 तक के लेवल के लिए। मतलब एक्यूमुलेट करना है 350 से लेके 320 ये रेंज। 320 से लेके 350 रुपये, 350 से लेके 320 रुपये, आप जैसे जैसे गिरेगा तो उस रेंज में आपको इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना है। फिलहाल तो 460 रुपये के ऊपर उन्होंने अपने क्लाइंट्स को बिकवाली करने की राय भी दी है। तो इस स्टॉक में जो लेवल्स आपको बताए गए हैं उनको बहुत ध्यान से फॉलो करें। अगर सर कोई 350 से 320 की रेंज में खरीदता है, अगर ये गिरावट में वहाँ मिल जाता है तो एक स्टॉप लॉस का लेवल भी दे दीजिए। देखिए, स्टॉप लॉस का लेवल अगर हम लोग देखेंगे तो 287, जहां से एक्चुअल बुल रैली स्टार्ट हुई थी अक्टूबर 2023 के आसपास का, तो इसके नीचे जाएगा तो ही खराब माना जाएगा। लेकिन एक लेवल वो मेरे हिसाब से अभी के लिए वॉलेट नहीं होना चाहिए। तो 287 आप राउंड फिगर 280 का कर सकते 280 या 287, जहां पे अक्टूबर 2023 में रैली की शुरुआत हुई थी, तेजी की शुरुआत हुई थी, उस लेवल पे आप स्टॉप लॉस लगा के 350 से 320 रुपए की रेंज में स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, यानी कि गिरावट में धीरे धीरे
किस्तों में, चरणों में इसको आप खरीद सकते हैं। अंबर एंटरप्राइजेस ये अगला शेयर है जिसमें आज हम देख रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल भी रहा है। नतीजे आए थे, नतीजों का इम्पैक्ट है कि कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है। पिछले साल की इसी तिमाही में अगर हम देखें तो इस कंपनी को मुनाफा हुआ था 15 करोड़ रुपए के आसपास का। 15 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले इस बार इस कंपनी को हो गया है 1 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड घाटा। एक तो इनकी ब्याज लागत बढ़ी है और दूसरा इनकी जो डेप्रिसिएशन खर्च है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा हुआ, जिससे इनका जो मुनाफा है उसके ऊपर दबाव देखने को मिला और ये कंपनी आ गई है अब मुनाफे से घाटे में। और यही कारण है कि CLSA ने इसको जो बाय रेटिंग दी थी पहले उसे घटाकर अब आउट परफॉर्म कर दिया है। लक्ष्य हालांकि बढ़ाकर 4,130 रुपए किया गया है। अंबर एंटरप्राइजेस सर नतीजे तो अच्छे नहीं रहे हैं, आज 8% तक की गिरावट भी देखने को मिली है स्टॉक में। CLSA कह रहे हैं कि 4,130 तक जाएगा, आपकी क्या राय है? देखो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 3,180 से लेके 3,150 एक इंपॉर्टेंट बेस फॉर्मेशन है। इस बेस फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के ऊपर ही मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया था। तो ये वाला जो एरिया होगा वहां पे आप देख सकते हो, कॉन्ट्रा प्ले कर सकते हो। आपके लिए जब स्टॉप लॉस बन के आएगा 3,080 के आसपास, तो मोटा मोटी 70 से 80 पॉइंट स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करना पड़ेगा। फिर ऊपर यहाँ पे अगर आप लेते हो तो 3,450 से लेके 3,600 ये टारगेट होंगे। मैं लोअर लेवल के ऊपर लेने के लिए कह रहा हूँ, छोटा क्वांटिटी के 4,150 से क्या टारगेट बताया सर आपने? एक बार रिपीट करेंगे। साथ। 3,450 से लेके 3,600। 3,450 से 3,600 ये आप कह रहे हैं कि आपको लोअर लेवल्स पे खरीदना है। एक बार बाइंग का भी लेवल दोबारा बता देंगे? 3,150 से लेके 3,180। 3,150 रुपये के आसपास आपको खरीदारी करनी है। 3,450 से 3,600 ये आपका ऊपर की ओर टारगेट होगा। तो आपको लोअर लेवल्स पे और गिरावट होने दीजिए तो इस स्टॉक में आप खरीदारी कीजिए। आज भी अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो 7.5% के आसपास की गिरावट अभी भी स्टॉक में देखने को मिली है। 8% तक ये टूटा था। 3,425 रुपये के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। नीचे में आपको खरीदारी करनी है 3,150 रुपये के आसपास, ये आपका बाइंग लेवल होना चाहिए। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, जो राय आपको दी जा रही है उसको ध्यान से फॉलो कीजिए। जो लेवल्स आपको बताए जाते हैं, चाहे वो खरीदारी के हो, चाहे वो स्टॉप लॉस के हो या फिर मुनाफा वसूल करने को हो, उनको आप बहुत ध्यान से नोट कीजिए क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। फिर आपको क्या होता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस का लेवल निकल जाए तो शेयर में अगर गिरावट बढ़ जाती है तो फिर आपका घाटा यानी कि आपका जो नुकसान है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो आप जो लेवल्स आपको बताते हैं, जो भी एक्सपर्ट आते हैं मनी9 पे, उनको आप बहुत ध्यान से फॉलो कीजिए। हिंडाल्को ये अगला शेयर है जहां पे आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह का मूव आज देखने को मिला है, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि इस स्टॉक में इतना बड़ा मूव देखने को मिले। इनकी यूएस की सब्सिडरी है नोवेलिस, जिसके नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद हमने देखा कि स्टॉक में एक्शन बनता हुआ दिखा है। नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं और इनफैक्ट जो नोवेलिस ने गाइडेंस दिया है वो भी अच्छी रही है। बाजार में उस चीज़ को लेकर कोई चिंता नहीं, लेकिन जो क्षमता विस्तार खर्च है उसमें जो पहले का अनुमान था, जो फर्स्ट एस्टिमेट था, उसमें से 64% की वृद्धि की गई, यानी कि बढ़ोतरी की गई, यानी कि कंपनी ज़्यादा खर्च करेगी और खर्च बढ़ने से एक तो इनके रिटर्न रेशोस और दूसरा इनके जो कैश फ्लोस हैं उस पर कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है। तो उससे होगा क्या कि इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी में नंबर्स ऐड होते हुए दिखेंगे। शायद जो बाजार अनुमान करके चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक हिट देखने को मिलेगा और वही कारण है कि बाजार ने जो पहले अनुमान कर रखा था वो नंबर्स अब नहीं आते हुए दिखेंगे तो स्टॉक उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से आज हमने देखा कि हिंडाल्को के शेयर में 15% तक का बड़ा कट देखने को मिला है। तो हिंडाल्को के शेयर में जो एक बड़ी गिरावट आज देखने को मिली, जो कि एक रेयर फिनोमिना है। बहुत कम ऐसा होता है कि हिंडाल्को के शेयर में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिले। 500 रुपये के भी नीचे ये स्टॉक आ चुका है। 499 रुपये 80 पैसे ये स्क्रीन पे मेरे को भाव नजर आ रहा है, हालांकि ये खुला था 542 रुपये के आसपास। हिंडाल्को में बहुत ही बढ़िया कंपनी है सर, फंडामेंटली बहुत ही साउंड है, आदित्य बिरला ग्रुप का नाम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। तो जो लंबी अवधि के लिए खरीदारी की शुरुआत करना चाहते हैं, क्या ये लेवल सही है या अभी और रुकना चाहिए? देखो 450 460 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ पे आप ले सकते हो। 440 का आपका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस लेवल के नीचे जाएगा तो थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो 430 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 460 से लेके 440 इस रेंज में अगर मिलता है तो यहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो। एक बाउंस के लिए आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो बाउंस बैक के लिए जो लेवल्स आपको बताए गए हैं 450 रुपये के आसपास, उस लेवल्स पे आपको खरीदना है। आज की गिरावट के बाद 500 रुपये के नीचे आ चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे खरीदारी नहीं करनी है। जो लेवल्स आपको बताए गए हैं, थोड़ी और गिरावट होने दीजिए, हल्का होने दीजिए शेयर को। जो यहाँ पे फ्रॉथ है वो शायद सेटल हो जाएगी, उसके बाद आपको लोअर लेवल्स पे एक बाउंस बैक के लिए खरीदारी करनी है। ये राय फिलहाल हिंडाल्को के शेयर पे आती हुई दिख रही है। रेलवे शेयरों में भी आज दमदार एक्शन देखने को मिला है। कल हमने देखा था कि पीएसयू एज अ स्पेस में, पावर में, उसके साथ साथ रेलवे शेयरों में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो आज अगर आप देखेंगे तो जो सोमवार को यानी कि कल गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद एक रिकवरी रेलवे शेयरों में साफ तौर पे नजर आती हुई दिख रही है। कुछ प्रोमिनेंट नाम हैं जो कि आज
खास तौर पे शेयर फोकस में नजर आ रहे हैं। आरवीएनएल में अगर आप देखेंगे तो 106 करोड़ रुपए का इनको ऑर्डर हाथ लगा है। L1 बिडर घोषित हुए हैं। L1 यानी कि इन्होंने एक ऑर्डर के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाई है, तो उस लिहाज से ये जीतते हुए नजर आएंगे। बहुत जल्द इनको डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएंगे। लेकिन ये जो शेयर हैं, चाहे वो आईआरसीटीसी हो, आरवीएनएल हो, अपनी जो रिकॉर्ड ऊंचाई है वहां से जैसे बाजार करेक्ट हुआ है, ये स्टॉक भी 30% तक अपने हायर लेवल से करेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आज फिर से आईआरएफसी हुआ, आरवीएनएल हुआ, इरकॉन हुआ, इनमें 7% से लेकर 12-15% तक के जो उछाल हैं, एक जो बाउंस बैक है वो देखने को मिल रहा है। अब सवाल यही है कि कल की गिरावट को सही माने या आज की जो रिकवरी है उसमें इनमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर मुनाफा वसूली कर लें। ये बड़ा सवाल है जो कि कई सारे दर्शकों के मन में है। जैसे हमें सवाल मिल भी रहे हैं हमारे यूट्यूब पेज पे, इनमें से कई ऐसे स्टॉक हैं जो कि इन सवालों में शामिल भी हैं। आपकी क्या राय होगी सर? हमने जो सरकारी शेयर हैं, इरडा हुआ, एनएचपीसी हुआ, उसकी तो बात कर ली। अब ये जो रेलवे स्टॉक्स हैं उनको लेकर आपकी क्या राय है? देखो, यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि ये एक इम्पोर्टेंट एरिया के आसपास जहाँ से एक ब्रेकडाउन दिखाया था, तो उसी एरिया के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो जिनको वो भी क्वांटिटी कम करना है वो क्वांटिटी कम कर सकते हो। लाइट क्वांटिटी यहाँ पे आप रख सकते हो अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो। लेकिन एग्जिट का मौका मिल रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो, लोअर लेवल के ऊपर फिर से आप री एंटर कर सकते ओके, तो ये राय है फिलहाल। जहाँ तक रेलवे शेयरों की बात है, आप अपनी जो पोजीशंस हैं इनको थोड़ी सी कम कर सकते हैं, ऐसी राय हमारे पास अभी निकल के सामने आ रही है। अब उस शेयर की बात करते हैं जो कि ना केवल आज बल्कि पिछले कई दिनों से लाइमलाइट में है, और वो है पेटीएम का शेयर, जहाँ पे हम देखते हैं कि रोज कहीं ना कोई एक्शन देखने को मिलता है, चाहे वो ऊपर की ओर देखें चाहे वो नीचे की ओर देखें। और आज वो दिन है जो न्यूज़ फ्लो ऐसा है कि शेयर में आज गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट क्यों हो रही है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक मामले पर आरबीआई गवर्नर का सख्त रवैया आया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो उन्होंने फैसला लिया था जिसमें इनको कहा गया था कि 29 फरवरी के बाद इनके जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, सारे जो ग्राहक हैं, जो सारे लेन देन है वो बंद कर दिए जाएंगे, उस फैसले की समीक्षा नहीं की जाएगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने ये साफ कर दिया है, कोई भी रिव्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि काफ़ी सोच विचार के बाद, कई महीनों के विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया है और उसको रिवर्स करना ये पॉसिबल नहीं है। तो फैसला जस का तस रहेगा। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि हफ्ते भर में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, एफएक्यू है, वो जरूर जारी कर दिया जाएगा। अगर आप एक हफ्ता वेट करते हैं तो आपको ये जरूर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, यूजर्स हैं जो कि इस स्टॉक्स के साथ, इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन मैक्वेरी जो कि इस कंपनी के साथ लिस्टिंग के दिन से जुड़ा हुआ है, लिस्टिंग के दिन ही उन्होंने अपने जो टारगेट प्राइस हैं वो नीचे की ओर दे दिए थे। अब उन्होंने और नीचे कर दिए अपने टारगेट। पहले तो उन्होंने अपनी जो रेटिंग है उसे घटाकर अंडर परफॉर्म कर दिया है, और जो टारगेट 650 रुपये का था 275 रुपये का कर दिया है। कल की क्लोजिंग 422 रुपये के आसपास की थी, वहां से 8.5% के आसपास की गिरावट और स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। लेकिन मैक्वेरी का मानना है कि ये स्टॉक 300 रुपये के भी नीचे जाता हुआ नजर आएगा। तो सर, जिसके पास पेटीएम का शेयर है या जो ये सोच रहा है कि ये गिरावट पे लेवल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं, 380 रुपये के आसपास आ गया, अब गिरावट बढ़ चुकी है सर, 10% के आसपास की गिरावट इसमें हो गई है। आज का जो लो इसने टच किया था 380 रुपये का था, और 381 रुपये के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है, यानी कि गिरावट बढ़ती हुई स्टॉक में नजर आ रही है आरबीआई गवर्नर का जो सख्त रवैया आया उसके बाद। आपकी क्या राय होगी सर? पहली बात तो ये बताइए, इसको खरीदना है या नहीं? देखो, एक दो चैनल के ऊपर मैंने इसके पहले व्यू दिया था कि 450 460 के आसपास ट्रेड कर रहा था, एक आध सर्किट और लगेगा तो अपनी क्वांटिटी को वहां पे एग्जिट करना चाहिए, और बाकी का जो क्वांटिटी है वो 440 या फिर 410 का जो एक रिसेंट लो लगाया था उस लो के हिसाब से होल्ड करना चाहिए। तो अभी के लिए स्टॉप लॉस कट चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पर्सनली देखना पसंद कर रहा था कि 280 से लेके 290 इस रेंज में अगर मिलता तो मैं वहां पे कॉन्ट्रा लेने की सोच रहा हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं वेट करूंगा उस लेवल का। तो उस लेवल के आसपास अगर कहाँ पे मिलता है तो 240 का एक स्टॉप लॉस डाल के मैं जरूर लूंगा, मतलब क्लाइंट्स को रिकमेंड कर सकता हूँ। अभी तक मैं सोच रहा हूँ लेवल्स चेंज भी हो सकते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही आपको ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वहां पे लाइट क्वांटिटी ले सकते हैं, 280 290 के आसपास 240 का ले सकते हैं। लेंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा अगर व्यू चेंज होता है तो मैं वहां पे पोजीशंस नहीं लूंगा। तो अभी के लिए जो व्यू था 400 का स्टॉप लॉस वो कट चुका है, तो वहां से आप अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। तो 380 रुपये के आसपास स्टॉक गिर के आ चुका है। नीतिलेश जी कह रहे हैं कि 280 290 रुपये तक, यानी कि यहाँ से और 100 रुपये के आसपास की गिरावट आती है तो आप खरीदारी शुरू कर सकते हैं।
कर सकते का मतलब ये है कि आप अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, जिनसे आप राय लेते हैं, जो आपके वित्तीय सलाहकार हैं, उनसे बातचीत करने के बाद स्टॉक में आप एंट्री करिए। अगर वो कहते हैं कि हाँ आप इसमें उतर सकते हैं, तो जो स्टॉप लॉस का लेवल आपको दिया गया है वो 240 रुपये का है। लेकिन मनी 9 के साथ लगातार जुड़े रहिए। अगर आपका ये सवाल है, आप पेटीएम में उतरना चाहते हैं या खरीदारी करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि लेवल्स लिक्विडेटिव है, तो आप समय समय पर हमारे साथ जुड़ते रहिए। जैसे जैसे लेवल चेंज होंगे, हम अपना जो राय है वो एक्सपर्ट से पूछ के आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हम मिथिलेश जी से भी बातचीत करके अपने लाइव शो में उसको लेके अपडेट भी आपके सामने रखते रहेंगे। तो ये हुई पेटीएम की बात, और बजिंग स्टॉक्स का सिलसिला यहीं समेटते हैं।